जैसा कि आप जानते हैं, हम आज अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोगों से मिल रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं जो देश में एक ज्वलंत मुद्दा चर्चा में चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए एक विशेष चौपाई को लेकर। हम उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी राय जानेंगे। बताते हैं। हमारा नाम परमा शंकर मिश्र। जैसे आप जानते होंगे, सुने होंगे, एक मुद्दा इस समय बहुत ही गर्म हो गया है देश में रामचरितमानस को लेकर। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए एक विशेष चौपाई की चर्चा को लेकर। आप उस चौपाई को सुने होंगे, जाने होंगे। चौपाई है ढोल गंवार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसी को लेकर उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं। क्या विचार है आपके? ऐसा है, राम तो एक भगवान का अवतरित व्यक्ति है और यह लोगों ने मतलब हिंदू में जो है ये कहा गया है कि राम राम और लक्ष्मण ये सब थे, यहाँ पर अवतरित थे। और रामचरितमानस उनके चरित्र पर वर्णन किया गया है। तो चरित्र पर जो है आप लोगों को संसार चल रहा है, तो चरित्र पे ही, विश्वास पे ही तो सारा संसार चल रहा है। विश्वास पे सारा संसार चल रहा है, सही बात है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इस ढंग से जो दलितों का वोट अभी विशेष रूप से एक जगह इकट्ठा जाता है बसपा में, बहन मायावती के साथ, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तोड़ के सपा सोच रही है कि मैं अपने में मिला लूं या भाजपा सोच रही है अपने में मिला लूं। क्या ये संभावना है कि इसे ऐसा है कि आज आपके यहाँ का जो प्रधानमंत्री है ये राजनीति के पहलू है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये हर पहलू पर हर बिदरी को जोड़ते हुए हर लोगों को काम दे रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जात मुद्दे पर जो है किसी को दे रहे हैं। तो यह लोग तो व्यक्तिगत जातिवादी जो है राजनीतिक हैं, जो कि जात पर आधारित है। लोग जात को अपने खुश करने के लिए सारी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जात पर नहीं चल रहे हैं। क्या धर्म ग्रंथों पर किसी को टिप्पणी करनी चाहिए? कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का कुरान हो, हमारा रामायण हो, गीता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ धर्म ग्रंथ पर जो है किसी को टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। आजकल एक संत हुए हैं, बहुत चमत्कारी संतों में उनका नाम चल रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले। उनके चमत्कारों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब चमत्कार तो जैसा उन्होंने बता रहे हैं, चमत्कारी तो दिखा ही रहे हैं, जो है लोग को बिना बताए सारी। उनकी मांग है कि देश को हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, तो सत्य है, इसमें कोई नहीं। हर राष्ट्र जो है हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कर दिया जाए? हिंदू से जब अलग हो गए तो हिंदू राष्ट्र घोषणा कर ही देते। धन्यवाद चाचा जी। आइए आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सदा शंकर मिश्र। क्या कहेंगे आप, देश को हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए? हाँ, देश अभी तक संविधान में जो हमारा देश है वो सर्वधर्म समभाव की भावना से है। क्या कहेंगे आप, हिंदू राष्ट्र हो जाए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र, सब राष्ट्र अलग अलग हो रहे हैं, तो ये भी इनको भी तो मिलना, तो हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ये नारा बहुत बुलंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके चमत्कारों के बारे में? बहुत सुंदर, माने उनका विचार बहुत सुंदर है। अच्छा, आइए और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? हमारा छोटे लाल जी, छोटे लाल। क्या कहेंगे रामचरितमानस पे जो चल रही है चर्चा, उसको बंद कर देना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो है बंद क्यों किया जाएगा? उसको बैन कर दिया जैसा कह रहे हैं सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। वो तो भगवान का कार्य है, भगवान को जन जन पहुंचाया जा रहा है, उसको क्यों बंद किया जाए? मतलब उन्होंने गलत कहा है, अभी बंद करने का गलत तो कहा ही रहे हैं। या उसमें काट छाट कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे होता रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? दशरथ यादव। दशरथ यादव। आपने सुना होगा, क्योंकि आपके बारे में बताया कि आप शायद वकील भी हैं। जी जी जी। तो आपने सुना होगा कि रामचरितमानस को लेकर सपा के एक एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक चौपाई विशेष को लेकर कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए या उसमें से काट छाट कर देनी चाहिए। क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, रामचरितमानस के न तो विरोधी हैं, न तो किसी भी हिंदू के जो भी धर्म ग्रंथ है जी जी, उसमें जो भी कुछ जो एक अंश लिखा गया है उसकी विरोध है। अच्छा, उसमें क्या अंश लिखा गया है, किसके विरोध में? वही जो शूद्र के लिखा गया है उसके आप विरोधी? वही, मतलब कि वही जो लाइन है उसी के से बोले कि रामचरितमानस के कोई धर्म ग्रंथ पर नहीं विरोधी है। उसी रामचरितमानस में तो ये भी है ना जी। क्या रामचरितमानस में तो पाई है, तो उसी अंश को हटाने का। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि उस अंश को हटा दिया जाए, आपके विचार ये हैं। ये रामचरितमानस का जब आप पाठ करेंगे, जो मैं पढ़ा, मैं ऐसे बिना पढ़े नहीं आया आपके पास, तो जब मुझे जानकारी रहेगी तभी आपसे पूछ पाऊंगा।
तो उसमें समुद्र जो है वो जब भगवान राम समुद्र को सुखाने का प्रयास करते हैं तब समुद्र आता है और समुद्र भगवान राम से हाथ जोड़ के निवेदन करता है और कहता है कि मैं ढोल गवा, वही बोलता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और उसमें तो कहीं ऐसी कोई नहीं बोला गया है। नहीं, आप जब रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र ने भगवान राम से ये कहा, ये तुलसीदास के विचार नहीं है, तुलसीदास द्वारा लिखित कहा गया है। तुलसीदास ने लिखा है, हम वही कह रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं। आप चूंकि वकील हैं, पढ़े लिखे से हमें ज्यादा देर आपसे बात कर जी जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि समुद्र ने भगवान राम से ये कहा है, वही तुलसीदास ने लिखा है। जी, समुद्र ने भगवान राम से ये कहा है। तो ये तो आप कह रहे हैं हमारे भगवान राम से समुद्र ने कहा है। रामचरितमानस आप पढ़े होंगे, जब आपका रामचरितमानस पे बोध नहीं बोलेंगे, रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो विरोध है, हम लोगों का विरोध है, जो पिछड़ा समाज, दलित समाज, शोषित समाज, उनका ये विरोध है कि जो उसमें ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़ने के अधिकार। आप वकील हैं, आप ताड़ना का अर्थ जानते हैं? प्रताड़ना करना, प्रताड़ना नहीं, प्रताड़ना और ताड़ना दूसरी चीज है। ताड़ना जैसे पीटना होता है, ताड़ना को पीटना भी कहते हैं। जैसे ढोल को पीटना, ढोल कैसे सही है जब तक इसको पीटेंगे नहीं, पीट के नहीं बजाया था, कैसे करेंगे? ढोल को ताड़ के एक तरफ तो खींच के मारा जाता है। आपके विचारों से असहमति अपनी नहीं दर्ज कर रहा हूँ, नहीं, मैं केवल जानने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारा आपका आवाज नहीं है। तो सही कर रहे हैं आप। हम केवल ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ताड़ना का अर्थ अभी तक हमारे जो हिंदी व्याकरण में है उसका मतलब होता है देखना, अच्छे से देखना। हर लोगों की अपनी अलग अलग विचार है, अलग अलग मानसिकता है। कोई देखे, अब जब विरोध हो रहा है तो उसमें अलग से लोग एक अपना जोड़ दे रहे हैं कि ताड़ना का ये अर्थ है, ताड़ना का वो अर्थ है। आप जो है, आप क्या नाम बताए अपना? दशरथ यादव। आप यादव हैं, आप दलित समाज से नहीं है, चूंकि आप, हम लोग दलित समाज में, लेकिन पिछड़े दलित शूद्र कौन है वही बता रहे हैं। शूद्र कौन है? मतलब होता है सेवक, शूद्र शब्द होता है सेवक। फिलहाल मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ आपसे किसका क्या मतलब होता है, न तो मैं इतना जानकार हूँ और न तो मैं आपसे ये पूछने का प्रयास ही कर रहा हूँ। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि रामचरितमानस में जो ये चौपाई है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो भगवान राम से समुद्र ने ये विनती की है। आपने प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास निर्मला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप वकील हैं तो पढ़े होंगे। निर्मला उपन्यास उनका फेमस उपन्यास था। उसमें एक पात्र है, वो या कोई भी उपन्यास ले लीजिए, कोई भी जो प्रबंधन काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य जिन्हें कहा जाता है, उसमें चरित्र एक दूसरे से बात करते हैं। आप फिल्में देखते होंगे, उसमें चरित्र जो है, जो खलनायक होता है, बहुत सारी बातें बोलता है। क्या हमें उसका अनुसरण कर लेना चाहिए? मैंने अनुसरण, इसमें तो बात हो रही है रामचरितमानस भी प्रबंधन काव्य है। प्रबंधन काव्य जो होता है उसमें चरित्र होते हैं। जैसे अभी तो पढ़ा जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, तो हम लोग अपने स्टैंड पे खड़े हैं। आपका स्टैंड यही है कि बात कुछ भी हो, हमें विरोध करना है। नहीं, विरोध नहीं करना है, रामचरितमानस का विरोध नहीं है। उस चौपाई का विरोध करना है हमें, वो उसकी तह तक नहीं जाना। नहीं, उससे क्या मतलब? उससे आपसे नहीं मतलब। चलिए ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? विजय मौर्य। विजय मौर्य जी, आपने सुना चूंकि चर्चा के दौरान, तो वही प्रश्न आपसे भी है, क्या किया जाए रामचरितमानस में? उस चौपाई को हटा दिया जाए, रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए? नहीं, बैन क्यों? जिसे कि बैन करने का हमको हक नहीं है। नहीं, आपके नहीं, इतने वर्षों से रामचरितमानस चल रहा है प्रदेश में, देश में, अभी तक कोई नहीं बोला, आज ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में कुछ भी हो सकता है जी। क्या अर्थ उसका? उसको कम से कम अवधी भाषा में खोजा जाए कि उसको क्या बोलते हैं इस भाषा में, तब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अच्छा, आप कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एक महाराज इस समय बहुत फेमस हो गए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो एक मांग कर रहे हैं इस समय जी, देश को हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए। ये तो सही है, हम सब चाहते भी हैं, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। आप दुकानदार से बात करते हैं यहाँ के। अच्छा, आप, अरे बात आप भी कर सकते हैं। क्या किया जाए? हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए? हाँ, हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र कर दिया, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में भी है। अच्छा वकील साहब, आप भी बता दीजिए इस प्रश्न। अच्छा, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी नहीं कर रही है। हम राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, राजनीति को नहीं, एकदम नहीं। धर्म गुरु कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात। हाँ, हिंदू राष्ट्र नेपाल भी है? नहीं है, हिंदू राष्ट्र है नहीं है, सेकुलरिज्म। अफगानिस्तान जो मुस्लिम राष्ट्र है, कितना विकास उनका हो नहीं हुआ है, लेकिन विकास हो रहा है। हिंदू राष्ट्र है, जैसे बता रहे हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र,
तो उसका तो विकास हुआ है, नहीं, मतलब नहीं सुनो, हुआ। आप हमारे प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दीजिए जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ। आप पहली बात राजनीतिक पर चर्चा उसमें मत लाइए, क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित होकर नहीं आया। हमारा केवल आपसे इतना सीधा सा प्रश्न है कि देश को हिंदू राष्ट्र किया जाए कि न किया जाए। नहीं, हमें तो नहीं कर दूंगा, हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए। आप कहेंगे कि न कर दिया जाए, यही कर रहे हैं, कर दिया। हम अच्छा, भारत क्या है? भारत क्या है? भारत में अनेकों प्रकार की जातियां रह रही हैं, अन्य हर धर्म की राज कर रहे हैं। वो बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं ये है। सब प्रोपोगंडा है, साधु संत अपना काम चलाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नहीं है। साधु संत अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।